गुलाब चंद दुबे जी मेरे इंट्रोडक्शन पर हल्का सा मंद मंद मुस्कुरा दिए, क्योंकि सिर्फ शिवसेना था तो मैंने शिंदे गुट बताते उनको इंट्रोड्यूस किया है। और ऐसा लगता है गुलाब चंद दुबे साहब अब चाहते हैं आप कि ये शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट, ये बंटवारा खत्म ही हो जाए। और आज ऐसा लगता है कि अमित शाह ने इस पर मुहर भी लगा दी है। तो कौन सी ऐसी स्क्रिप्टिंग आप लोगों ने की जिसका ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है और पिक्चर अभी बाकी है? जी जी पूर्णिमा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर। बहुत अच्छी बात आपने कहा। और आज अपने स्क्रीन पे शिवसेना प्रवक्ता करके लिखा, बहुत अच्छा किया। गठ कहाँ होता है, अब तो गठ कहाँ रह गया, गठ खत्म हो चुका है। अब शिवसेना, जिस शिवसेना के प्रणेता हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों की संरक्षण करने वाले एक में आदरणीय मर्द मराठा हिंदू अस्मिता शक्ति के प्रतीक एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना संपूर्ण देश में फल फूल रहा है। पूर्णिमा जी, रही बात आपने किसी तथाकथित नेता के बारे में आपने कहा, इसके पूर्व इनके बारे में इतना ही कहना है, दो लाइन। कर जाते हैं अक्सर गलतियां, ये तजुर्बों के नाम पर भले जाहिर है उनका हासिल, मगर हासिल नहीं हो। शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई दिख रही थी, लेकिन 2024 से लेकर के 2026 के बीच 2022 में जो बगावत हुई आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के द्वारा, और 2026 आते आते लोकसभा, विधानसभा, महानगर पालिका, नगर परिषद, विधान परिषद, नगर पंचायत, यानी कहने मतलब कि जमीन से लेकर के आसमान के बीच जो भी संवैधानिक विधाओं के द्वारा महाराष्ट्र के अंतर्गत चुनाव लड़े गए, लोकसभा में 47.38 हमारा स्ट्राइक रेट रहा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, यानी शिवसेना का। फिर लोकसभा में 47.38, फिर विधानसभा में आपने देखा 80 पैकी 60 हम जीत के आए, 70%। फिर विधान अभी जो महाराष्ट्र विधान परिषद अभी संपन्न हुआ है, जिसमें 17 में 8 हम चुन के आ गए निर्विरोध, और अभी 22 तारीख को जो कुछ होगा वो देश के सामने आएगा। अब ऐसी स्थिति में हमें नहीं लग रहा है कि अब यहाँ पर काया पलट की और जरूरत की आवश्यकता है, और अटकलें लगाने अब लोगों को बंद कर देना चाहिए कि असली और नकली में क्या। असली देश के समझ दिख रहा है। शिवसेना सिंबल हमारे पास, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को साथ में लेकर आदरणीय प्रमोद महाजन जी, आदरणीय अटल जी के द्वारा, माननीय बाला साहब के द्वारा जो बताया हुआ रास्ता था, राजनीतिक पटल था, महाराष्ट्र के बीच में जो समन्वय सामंजस्य, पूर्णिमा जी, जिन्होंने संगठन संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से जो एक समझौता हुआ था, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में आज जो सामंजस्य कायम है, यही आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का प्रखर नेतृत्व। तभी तो अमित भाई ने आज कहा, आज कोल्हापुर में जो भी अपने वक्तव्यों के क्रम में उन्होंने कहा कि अब शिवसेना क्या, शिवसेना आदरणीय एकनाथ शिंदे का कभी गुट कहा जाता है, अब शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे साहब, बाकी दूसरा कोई विकल्प और कोई बचा ही नहीं अभी। और आने वाले समय में जो भी परिस्थितियां, स्थिति बदली, ठीक है, ये हमारे और पैनल पे बैठे हुए लोगों को ये भ्रम होगा कि हम तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। बिल्कुल नहीं पूर्णिमा जी, नहीं होता नहीं। संजय द्विवेदी जी को अभी भी यही बात है कि आप लोग तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, और आपको मुझ पर यकीन नहीं तो द्विवेदी जी की जुबानी सुन लीजिए। क्यों संजय द्विवेदी जी, अभी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, आप कहते रहे अरे नहीं पूर्णिमा जी, आप कहाँ ये पूरा एजेंडा चला रही हैं। द्विवेदी जी, हाँ सुन रही हूँ आपको। आवाज आ रही है सर, आ रही है, अभी तो आ रही है आपकी आवाज। आ रही है आपको? मैं तो चाहती हूँ कि आगे भी आप लोगों की आवाजें आती रहें। आप कह रहे थे कहाँ पूर्णिमा जी आप एजेंडा चला रही हैं, कहाँ कोई टूट है। आपकी आवाज मुझे कम आ रही, थोड़ा मेरा ठीक है। अरे आपकी आवाज जनता को नहीं आ रही है, पूर्णिमा जी को छोड़िए, बहुत जनता तक नहीं पहुंच पा रही आपकी आवाज संजय भाई। ठीक, बहुत अच्छे से मैं संजय द्विवेदी जी, मैं बहुत फुल फोर्स के साथ अपना सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन वो फुल फोर्स आपकी एकदम शून्य क्यों नजर आ रही है? अभी इस पर निर्णय नहीं आया है। एक निर्णय जरूर आया था जिसमें मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया था उद्धव ठाकरे जी ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है कि 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे जो जी हैं वो सरकार में शामिल क्यों रहे? अगर माननीय बाला साहब ठाकरे का प्रेम था तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, पहली बात।
और लड़के को सांसद नहीं बनवाना चाहिए था बालासाहेब ठाकरे जी। भाई यही तो दोष नहीं, लगाया नहीं, था संजय जी। सब आदि ठाकरे नहीं, को, नहीं, ये आपने ये बनवा दिया, संकल्प सिर्फ विधायक गुलाबचंद जी बनवा एक दिया, सेकंड, गुलाबचंद दूसरा जी एक मुख्यमंत्री सेकंड, मुख्यमंत्री गुलाबचंद वाली जी बात एक हम सेकंड, बताएं मुझे आपको। मुझे कभी ओपनिंग भी स्टेटमेंट, दीपक गुलाबचंद जी मेरे ओपनिंग उनसे बात हुई स्टेटमेंट, थी, ओपनिंग मैंने स्टेटमेंट प्लीज भेजा भी आपके पास, आपको मिल जाएगा भी। उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि 2019 में शिंदे जी को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के लिए चुना, नाम दिया था, लेकिन लोग तैयार नहीं हुए, शरद पवार जी और बाकी लोग तैयार नहीं हुए, इसलिए इनको मजबूरी बनना। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जब कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में हो तो इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है कि किस उसमें लिखा तो हुआ, जब मुझे ये बता दीजिए, मैटर चुनाव पार्टी आयोग के अंदर था, कौन सा चुनाव आयोग है द्विवेदी जो साहब, सही काम कर रहा है? जब ये चुनाव मामला आयोग पार्टी बिल्कुल के अंदर भारतीय था, जनता पार्टी के पक्ष में तब काम आप कर रहा है, लोगों ने जिस इस तरह पर से कितनी देखिए, बात कर ली? अब टीएमसी भी कल, द्विवेदी टीएमसी साहब, ममता बनर्जी की नहीं द्विवेदी रहेगी, साहब, अभी शरद पवार जी की आपकी पार्टी समस्या शरद पवार जी द्विवेदी की साहब नहीं ज्यादा बड़ी है, परिवारवादी छोड़िए बातें टीएमसी करते को, हैं। और परिवारवादी अभी छोड़ पार्टियों दीजिए के टीएमसी को। इनका जो है अभी आपकी पार्टी की समस्या इससे ज्यादा विकराल है। मुझे लगता है द्विवेदी साहब उस पर थोड़ा सा फोकस अभी ज्यादा करना चाहिए। आपकी पार्टी की समस्या ज्यादा विकराल है। मेरा ऑडियो चेक करेंगे द्विवेदी साहब के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है मेरी बात वो सुन रहे हैं या सुन के अनसुना कर दे रहे हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। द्विवेदी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन के अनसुना कर रहे हैं। आपके बातों का जवाब उनके पास नहीं है पूर्णिमा हाँ। जी। द्विवेदी साहब, आपको अगर जाना था तो 2.5 साल तक आपने क्यों इंतजार किया? तो मुख्यमंत्री पद चूंकि आपको नहीं, उसमें ऑफर नहीं हुआ था, 50 ठोके नहीं हुए थे, और सीबी सीआईडी और ईडी आपके पीछे नहीं पड़ी थी। जब आपके पीछे पड़ी तब आपको याद आ गया साहब का विरासत, साहब का बच्चन साहब की वो दुनिया कौन हिंदुत्व वाली बात क्या उद्धव ठाकरे नहीं करते हैं? क्या नहीं करते बताइए? कितने बार राम मंदिर गए और राम मंदिर के मुद्दा उठाया, हम उसमें गए। जो दिल से होता है ना, राष्ट्रप्रेम दिल से होता है। अरे तो ये उन लोगों को बताइए ना जो नाराज होकर शिंदे गुट को समर्थन दे रहे हैं, उन लोगों को बता नहीं पा रहे आप। शेर था सिर्फ मानी बालासाहेब ठाकरे। द्विवेदी साहब, ये विरोधाभास नहीं चलेगा। अपनी बात द्विवेदी साहब, ये विरोधाभास नहीं चलेगा। मेरी बात आप सुन नहीं रहे हैं। गुलाब चंद साहब जो कह रहे हैं उसको फौरन आप लपक लेते हैं। ये विरोधाभास नहीं चलेगा सर, मुख्यमंत्री बन गए ये विरोधाभास नहीं चलेगा। राजीव जी हैं तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। कौन गद्दारी कौन कर रहा है ये आप सोचिए मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं, मैं शेर उसे कहते हैं जो अपनी बात को मनवाए। आज एकनाथ शिंदे की भारतीय जनता पार्टी में कौन सी बात मानी जा रही है? और जब ईडी सीबीआई सब इनके पास है तो चाहे शरद पवार की पार्टी, फिर मैं वही सवाल दोहरा रही हूँ कि कब तक दूसरों पर दोषारोपण करते रहिएगा? कब तक दूसरों पर दोषारोपण करते रहिएगा? अपने लोगों को संभाल कर रख नहीं पा रहे और हमेशा ब्लेम गेम, ये ब्लेम गेम की राजनीति बड़ी खराब है। अपने में कमी है लेकिन नहीं देखेंगे, दूसरे पर आरोप फौरन लगा देंगे। गुलाब चंद जी जल्दी से इसका काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद चित्रा जी, सीमा जी आपके पास आती हूँ, सौरभ जी आपके पास भी। उर्मा जी, श्रद्धेय बालासाहब ठाकरे का ये फरमान था कि कभी भी ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं आएगा, कभी सत्ता के शीर्ष नहीं बनेगा, कोई मुख्यमंत्री कोई मंत्री नहीं बैठेगा और कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। ये संजय द्विवेदी जी भूल रहे हैं। और जब भी एक शिवसेना संगठन का कोई, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे भाजी बेचने वाला हो, चाहे छोटे से छोटे तबका व्यक्ति होगा, वो फर्श से लेकर के अर्श से लेकर के फर्श का दूरी तय करेगा। ये मानी बालासाहब ठाकरे जी का फरमान था। हमने कहा कि अगर इन्होंने 2.5 साल के लिए अगर इन्होंने अपनी सम्मति दी, अपने दल के तरफ से इनको रिकमेंड की, इनकी क्या मजबूरी हो? शरद पवार साहब बोलिए, लोग बोल दिए, इसका मतलब बात मान लिए और ये खुद मुख्यमंत्री बन बैठे और बेटों को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए और बेटे को चुनाव लड़ाना शुरू कर दिए। सच पूछे तो माननीय बालासाहब ठाकरे की परंपरा को तोड़ने का काम कहीं से शुरुआत हुआ तो उनके घर से हुआ, उनके पुत्र ने किया, उनके नाती ने किया, उनके लोगों ने किया। इसलिए आज उनको यह दुष्परिणाम भुगतने के लिए आज इन विवश हो गए हैं। आज अभी तो कुछ नहीं, अभी तो 6 टूटे हैं। आने वाले भविष्य में भी देखिए क्या क्या होता है पूर्णिमा जी। अभी कहना बहुत तो एक भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमारे छोड़ने से लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों ना, हम कहाँ साहब, आपने तो द्वार पे रेड कारपेट बिछा रखा है, फिर आप कहते हैं वी हैव नो रोल टू प्ले। ऐसा थोड़ी होता है। हम खाली रेड कारपेट जरूर बिछा के रखे हैं। हम तो संजय द्विवेदी कहते हैं कि समय रहते भाई हमारे हैं, आ जाए, क्योंकि उन्होंने शिवसेना के लिए अयोध्या में और लखनऊ में बहुत कुछ किए हैं। अभी वो भ्रम की स्थिति में है। भाई साहब, संजय द्विवेदी जी बहुत जल्दी करिए, लेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर कभी सीमा जी, तिलक लगाना भी मुश्किल हो जाए। उद्धव गुट का कमजोर होना आपका अलायंस कैसे देखता है इसे?
देखिए, मैं तो पूरी वाइड बात करूंगी जो आज देश में हो रहा है, जिस तरह की अराजकता फैली गई है और ये जो तोड़ फोड़ का कार्यक्रम चल रहा है, एक लोकतंत्र नहीं है, एक तोड़तंत्र बन चुका है ये, मैं तो ये कहूंगी। और देखिए, जिस तरह से ये हमने केवल एक ही पार्टी के साथ तो नहीं हुआ, हमने भी जो हमारी पार्टी के साथ भी 2022 में हुआ, वो भी हमने बहुत नजदीक से देखा। एंड ऑफ कोर्स उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के साथ भी वही हुआ। और देखिए, अभी जिस तरह से आपके 6 MLAs वहां चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ ऑर्गेनाइज वे में ये चीजें हो रही है। उस जिस तरह से वो बोलते हैं कि भाई अखिलेश यादव जी की पार्टी भी अब हम तोड़ेंगे। टीएमसी में क्या हुआ हमने सबने देखा कि देखिए, पहले तो एक शेल कंपनीज होती थी, एक शेल पार्टी बना के उसमें उन 20 सांसद अचानक उस पार्टी में, एक अननोन पार्टी है जिसमें कि आ जाते हैं, वो बड़ी उससे बोलते हैं कि वी विल सपोर्ट एनडीए, है ना। तो देखिए, ये जो चीजें हो रही हैं, ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट, कोई अच्छी प्रथा इस देश में नहीं पड़ रही है। मैं तो इस सिर्फ एक वाइडर उसमें बोलूंगी, जिस तरह से जो चीजें हो रही हैं। और उसके बाद बहुत उससे बोलना कि भाई नहीं, हम तो कहीं पीछे हैं ही नहीं। सब लोग जानते हैं कि कौन सा अदृश्य हाथ है। मेरे ख्याल से एवरीबडी नोज दिस थिंग कि किस तरह से मनी पावर चल रही है, किस तरह से एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, तो मतलब ये कहना कि केवल आप अपने लोगों को संभाल के नहीं रख पाए, अगर आप इस तरह के इस तरह के बड़े अमाउंट से आप लेवर कर रहे हैं लोगों को। एंड फ्रेंकली जो आप, तो अगर आपको लगता है आप ये सीमा जी कहते हैं कि हाँ उद्धव उन्होंने गुट ने बिल्कुल अपनी ठीक किया है, विचारधारा के तो साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं सिक्योरिटी किया? देने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको उन लगता है लोगों कि को, है ना? उद्धव गुट ने बंगाल अपनी से विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? टीएमसी के लोगों के, टीएमसी के वो विचारधारा जो बाला आपने साहेब वो ठाकरे के समय जो से आपके साथ शिवसेना नहीं है, में उनकी चली आ रही सिक्योरिटी आप थी, उठा लेते हैं। आपको लगता है कि उद्धव गुट ने उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसको लेकर किसी में कोई नाराजगी भी नहीं थी कभी भी? मुझे तो बिल्कुल लगता है कि अगर नाराजगी थी तो पहले से होनी चाहिए थी ना। वाई दिस टाइम होनी, नहीं तो हो ही रही होगी, अंदर बोल अंदर रहे तो कि हो ही हम रही होगी ना, उनके बट लिए, उसको एड्रेस नहीं किया गया। ये भी तो संभावना है कि इस देखिए संभावना को नकार दें। देखिए, ये हाँ। चीजें सबको समझ में आती हैं, हमें भी समझ राजीव में जी आ आती है, रहे और हैं। आई एम श्योर आपको भी समझ में आती होंगी। मतलब नहीं, इसको कोई कबूल करे या समझने ना में करे, और केवल होने एक में ऐसा मैम, नैरेटिव बनाना कि भी हम अपने लोगों को परसेप्शन, संभाल नहीं पाए, तो मतलब मुझे परसेप्शन तो और नहीं लगता फैक्ट फ्रैंकली, मैं चाहे आप कुछ भी कहें, दोनों में मतलब बहुत मैं अंतर बड़ी है। बड़ी परसेप्शन में ऑनेस्टली और में आप फैक्ट बोल रही में, हूँ कि ये नैरेटिव चीजें में, जो हो रही हैं फैक्ट में सबको बहुत समझ में अंतर आ है। रही है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। मैं तो ठीक यही है बोलूंगी, राजीव जी, जो चीजें भी हो रही हैं देखिए, दिस इज ठीक है, नॉट गुड फॉर आवर ठीक है कंट्री। राजीव जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कह रही हैं सीमा मलिक जी, और साथ ही कह भी रहे थे संजय जी भी कह रहे थे, और फिर भी आके कह देते हैं अमित शाह, एक थी शिवसेना, एक है शिवसेना। मतलब आप तो पूरा का पूरा उनका अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहते हैं ये कह के। तो क्या चल रही है प्लानिंग? पूर्णिमा जी, अस्तित्व शिवसेना का कभी खत्म नहीं होगा। तो बाला साहेब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने पार्टी बनाया शिवसेना, उसका अस्तित्व तो आज है। डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे जी है, इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे सांसद हैं। जो लोग शिवसेना के नाम पर शिवसेना की आइडियोलॉजी को डिच किया, उनको महाराष्ट्र की जनता ने खत्म कर दिया। मेरा पहला इस ओपनिंग कमेंट ये है। दूसरी बात पूर्णिमा जी, बार बार ये लोग इतना झूठ बोलते हैं ना कि जनता इनको अगले चुनाव में, जो अभी 2-4 सीट करके कहीं के, ये बार बार कहते हैं कि पैसों का लेन देन हुआ। ये पिछले 3 इलेक्शन से ये संजय दुबे जी की जो पार्टी है शिवसेना यूबीटी, वो कह रहे हैं पैसे का लेन देन हुआ। आपके लोग अपने लोगों को बिकाऊ बोलते हैं। मुझे एक पैसे का लेन देन हुआ उसका कोई प्रूफ लेके आए बोले, अदरवाइज नहीं बोलना चाहिए। पूर्णिमा जी, जिस चीज का प्रूफ आपके पास नहीं है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू। तीसरी बात पूर्णिमा जी, जो आज कह रहे हैं कि इन्होंने बार बार कहा कि हमारी रियल शिवसेना है, और जो शिवसेना यूबीटी शिवसेना जो शिंदे जी के नेतृत्व में हो, नकली शिवसेना है। बार बार जनता ने साबित कर दिया कि असली शिवसेना जो आज धनुष बाण, टाइगर और एकनाथ शिंदे जी के साथ, फाइनली राजनीति में पूर्णिमा जी जनता का समर्थन जिसके पक्ष में होता है उसको पार्टी, आप देख रहे हैं इंदिरा जी निकल करके गई, उन्होंने कांग्रेस आई बनाई, आज वो पार्टी है ना, पुरानी पार्टी नहीं है। ये कांग्रेसी लोग अपनी बातों को भी याद नहीं रखते। और जहां तक शिवसेना की टूट की बात है, अगर आपको याद हो, नारायण राणे जी पार्टी छोड़ करके गए थे, तब माननीय बाला साहेब ठाकरे जी शिवसेना को लीड कर रहे थे। उन्होंने परशुराम उपरकर को चुनाव लड़ाया और उन्होंने नारायण राणे साहब को चुनाव हरा दिया, क्योंकि उस समय जनता उनके साथ थी। आज इनके साथ जनता नहीं है, और जनता नहीं है इसके लिए दूसरे पर आरोप लगाना कि भाई पैसे खोखे, ये खोखा में बिजनेस करने वाले लोग हैं क्या, इसलिए इनको खोखा समझ में आ रहा है। मेरा यह कहना है कि राजनीति में आप बात करें, आप जनता के बीच जाइए ना। आप गए जनता के बीच, विधानसभा हारे, जिला परिषद हारे, आप बीएमसी का चुनाव हारे, तो आप इनडायरेक्टली आज जो शिवसेना यूबीटी है और ये एनसीपी जो हमारी मलिक जी मैडम बैठी है, ये तो कोई पार्टी वार्टी बची नहीं है, वो टीवी पे आप लोग बुला लेते हैं अलग बात है। आज के डेट में एनसीपी एक है,
जिसके डिप्टी नहीं सीएम तो है ऐसा हमारे मानिएगा सरकार तो फिर में। आपके अलावा तो वहाँ पे कोई बचे पार्टी बस, नहीं वहाँ बचेगी पे पांडे बचे साहब। नहीं। क्यों? नहीं ये अगर आप ऐसा कह रहे हैं। मानिएगा तो फिर आपके अलावा तो कोई पार्टी नहीं मैं बचनी चाहिए। ये कौन सी पूर्णिमा जी, भैया मैं राजनीति है? नहीं, ऐसा नहीं कोई होता शेयर है। राजनीति है क्या? ऐसा नहीं होता है। नहीं, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में इतनी सी भी रिप्रेजेंटेशन है तो वो रिप्रेजेंटेशन है। अगर इतनी नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। और आप तो आप पूर्णिमा जी, मैं पुराने बता रहा हूँ। एग्जांपल्स दे रहे हो। देखिए, यू अभी आर चुनाव पार्टी हुआ विद था, बीच में डिफरेंस मत ना, बोलिए, आप अपने लेकिन आप मैं को किसी के पार्टी बीच विद में नहीं डिफरेंस बोल रहा। बोलते थे, मैं एक बात- तो आप एक लाइन पुराने बोल रहा हूँ। एग्जांपल्स क्यों दे रहे अभी हो यहाँ पर चुनाव बैठ हुआ के? था किसने देश क्या में, किया था, किसने क्या और किया आपने था? देखा आप तो पार्टी विद कि द एक डिफरेंस है नई ना। पार्टी तो आप क्या पीवीके बनकर के चुनाव ना, जीत गई यही तमिलनाडु में। पार्टी विद द डिफरेंस है। कांग्रेस दिस इज द पार्टी- पार्टी अरे विद द बीच में डिफरेंस। क्यों बोल तो रहे हैं इससे मैडम? अच्छा तो This आप is नहीं very होते। unfair. मैंने एक शब्द नहीं बोला जो आप तो बोल आप रहे थे, लीजिए। आप कोई Please, पुरानी बातें करके please, आप उसको senior अपने आदमी को है, ऐसे मत जस्टिफाई नहीं बोलिए, कर आप सकते। senior आप तो person। बोलते थे कि हम बहुत अच्छे मेरा हैं। ये क्या कहना हम है, तो अभी ये चुनाव करेंगे। हुआ था पूर्णिमा आप जी। ये अरे कोई फेयर कुछ राजनीति तो है? पॉइंट तो देते नहीं है, एक बात तो रिपीट करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अभी चुनाव हुआ था। अरे आप अभी हमारे पीवीके ऊपर में कमेंट चुनाव मत जीता। करिए कि हम बचे हुए हैं या कांग्रेस नहीं पार्टी बचे ने हुए भी हैं। केरल हम में चुनाव जीता। जो भी इन होंगे, लोगों किसी की की कोई राजनीति स्थिति खत्म नहीं नहीं हो है, जाती। इस बात आप भी दो समझिए। अच्छा, सीट ठीक थे है, पहले, ओके। यहाँ ये से लोग आते हो पारिवारिक या पार्टी नहीं बना आते? करके घूम रहे थे। देखिए पूर्णिमा जी तो ये किसी की राजनीति एक बार हारने से या दो ये साल जिसके के अंदर आ बाहर गया, जाने से खत्म वो हो एक जाएगी। एक करके, खत्म हो ठीक है। जाएगा, अभी समझ ओके, लीजिए। ओके, ये एक बात एक करके। 262 के चक्कर में जो पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, तो ये आप तोड़ी निश्चित जा मान रही हैं, लीजिए टूट रही इनके हैं। दो Very wrong. तीन आपका सौ पार्टी नहीं को होगा difference ये। है। नहीं, हम सवाल नहीं तो फिर यही है ना साहब कि तोड़ी जा रही हैं या टूट रही हैं। बहस तो इसी के इर्द गिर्द है ना कि तोड़ी जा रही हैं या टूट रही हैं। तोड़ी जा आप रही ये हैं, मानने पार्टियां। को तैयार नहीं कि टूट रही हैं। अरे वो ये मैडम, मानने एक को बात तैयार ये नहीं कि है, तोड़ी जा रही जी, हैं। आपको जितने नंबर लेकिन चाहिए, एट द you are एंड talking about पार्टी 1 में million बिखराव तो election है। तो मैं तो मानिए एट द एंड पार्टी में बिखराव तो है। ठीक है चित्रा जी, आपको लाती हूँ। ठीक है, ओके, आप लोग रुकेंगे, आप लोग रुकेंगे। ठीक है सर, रुकेंगे। और सटार में तो पांडे साहब ये भी कह गए संजय राउत साहब कि आप लोग का ही विलय ना हो जाए शिंदे ग्रुप में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप लोगों का भी विलय ना हो जाए। खैर, बहरहाल एक चित्रा जी, आपसे मैं क्विक रिएक्शन लूंगी। सौरभ जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। चित्रा जी, कह सकती हूं मैं ये कि नाराजगी वहीं से पनपनी शुरू हुई जब उद्धव गुट आपके साथ आए। बाला साहेब की विचारधारा आपकी पार्टी से बहुत विपरीत थी और पार्टी का गठन ही बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस के खिलाफ किया था। तो क्या समस्या की जड़ वही थी जो धीमे धीमे लावा उबलते उबलते आज ऐसे फटकर निकली कि उद्धव गुट में टूट देखने को मिल रही है? पूर्णिमा जी नमस्ते आपको और सभी पैनलिस्ट को भी। नमस्कार मैम। आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज अमित शाह जी का कोल्हापुर में ये जो बयान आया है, ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मसार कर देने वाला बयान है कि वो दिन दहाड़े लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं और अपने 56 इंच का जो सीना है वो थपथपा रहे हैं। वो विदेशों के सामने, पाकिस्तान के सामने तो पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गरीब मजलूम जनता है, यहाँ पे जो विपक्ष है, उसको पूरी तरीके से अपना जो सत्ता है उसका दर्द दिखा के, दम दिखा के, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भय दिखा के वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देश में लूट हो रही है, उस लूट का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो सांसदों का बाजार लगा हुआ है, सांसद खरीदने में ही जा रहा है। आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे को कांग्रेस से प्रॉब्लम था। जी नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि बाला साहब ठाकरे जी इंदिरा जी की बहुत ही इज्जत करते थे। मैंने विचारधारा की बात की चित्रा जी। ये मैनिपुलेशन मेरे साथ नहीं चलेगी, ये मैनिपुलेशन मेरे साथ नहीं चलेगी। विचारधारा की बात की, विचारधारा अलग थी, विचारधारा अलग थी। सम्मान सबका एक जगह है। आप कह रही हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते हैं ना? मैं ऐसा मानती हूं कि करते हैं, लेकिन अलग अलग है ना, अलग अलग पार्टी में है, चुनाव भी लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो मैं विचारधारा की बात कर रही हूँ। डेमोक्रेसी के अंदर की बात है, इट इज वेरी मच लीगल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंबरनाथ जैसे इलाके में भाजपा और कांग्रेस ने जब हाथ मिलाया था तो कांग्रेस ने अपने नगर सेवकों को शोकॉज नोटिस दिया था। भाजपा ने किसको दिया शोकॉज नोटिस? तो भाजपा तो पार्टी ऑफ डिफरेंस नहीं, पार्टी ऑफ कन्वीनियंस हो गई है। जो उसके दरवाजे पे आएगी, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो उसके दरवाजे पे आएगी या वो अपने पैसों के दम पे, अपने पॉलिटिक्स प्रेशर के दम पे अपने दरवाजे पे खींच के लेके आएंगे, वो उसके साथ सत्ता में बैठने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे ना विचारधारा रही है ना कुछ रही है। यहाँ पे दिन दहाड़े
लोकतंत्र को मारने का काम हो रहा है और भाजपा उसमें पूरी तरीके से मारे बस 30 सेकंड दे पाऊंगी पांडे साहब, 30 सेकंड दे पाऊंगी। देखिए पूर्णिमा जी, अभी फाइनली चित्रा जी के मुखार बिंदु से वो लाइन निकल ही गई कि जो इनके दरवाजे पे आता है। देखिए हमारे दरवाजे पे तो कल चित्रा बाथम जी भी आ जाए, पूर्णिमा भी जी आए, तो उनको हाथ जोड़ करके हम पार्टी की सदस्यता दिला नहीं राजीव जी मैं नहीं आऊंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात राजीव जी मैं नहीं आ रही हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप आप वहाँ रहिए, मैं यहाँ रहती हूँ। ये डिफरेंस बना रहना चाहिए ताकि मैं सवाल पूछ पाऊँ और आप जवाब दे पाएं। अगर कल को चित्रा जी भी हमारी वो ठीक है, वो ठीक है, इधर की अदला बदली कर लीजिए, आप इधर का छोड़ दीजिए। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पार्टी जहाँ टूट रही है, जब तक आप अपने घर के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक आप नहीं सोचेंगे कि आप में क्या कमी है। राहुल गांधी जी चुनाव हारते हैं सर, देखिए जीते भी हैं, मैंने आपको 30 सेकंड दिए थे राजीव जी, चुनाव क्यों हारते 30 सेकंड, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, आप दूसरे पर अपना ओके सौरभ जी जल्दी से, मैं आपसे सौरभ जी जल्दी से 1966 में बाला साहेब ठाकरे शिवसेना बनाते हैं, फिर उसके बाद 2022 में हम पार्टी को टूटते हुए देखते हैं, शिंदे गुट उद्धव गुट अलग अलग हो जाता है, फिर उसके बाद आपका चुनाव चिन्ह भी चला जाता है। अब एक बार फिर से सांसदों की बगावत, ये कहना बहुत बड़ी बात है कि ये उद्धव अध्याय के अंत की तरफ ये गुट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया मैं ही इस्तीफा दे देता हूं, फिर अगर ऐसा है, अगर नाराजगी है तो मैं ही इस्तीफा फिर दे देता हूं। देखिए पूर्णिमा जी, जब जैसे झारखंड की भूमि पर बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजा जाता है, ऐसे ही महाराष्ट्र की जमीन पर बाला साहब ठाकरे को पूजा जाता है और पूरे मराठा समाज के लोग पूरे एकजुटता के साथ बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं और वो सभी राजनीतिक पार्टियां भी बहुत ही बाला साहब ठाकरे का सम्मान करती हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र में भगवान के रूप में पूजा जाता है, जिनके विचारों को बहुत ही संभाल करके प्रेरणादायक रूप से उनको विचारों को लेकर आगे बढ़ा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी फेल हो गए। उद्धव ठाकरे जी की सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, जब उन्होंने सरकार बनाई, ठीक है आप सरकार बनाइए, लेकिन अपनी विचारधारा को जो वो भूल गए। पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई उस पर वो जब चुप बैठे रहे, जब लगातार हिंदुओं को अनाप शनाप बोला गया, वीर सावरकर के लिए बहुत राहुल गांधी जी ने बोले, इनके बीच में मत बोलिए, आपकी बारी आएगी बोलिएगा, मैंने आपको नहीं बोला ना चित्रा जी, और आप बोल रही है तो मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए मुझे पूर्णिमा जी, मुझे एक बात से मुझे बहुत एक बात से मुझे बहुत मिर्ची लगी बीच, अरे भैया बात सुनो ना, बीच में पटपट, देखिए ऐसे आप बोलती तो मैं बोलने नहीं देता। आपको पता है आपने कितने बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया यहाँ पर। आपने कहा इस देश का गृह मंत्री पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देता है, मैं उसी समय नहीं आपको बोलने देता, टोक देता। जब भारत की बात आती है आप लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती? आप कहती हैं कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री जो है पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देता है। उसमें काउंटर करने की जरूरत नहीं है ना, सबको सब पता है। देखिए इस तरह का राष्ट्रीय टेलीविजन पे इस तरह के पर सबको पता है ना, वो चीजें तो सबको पता है। मुझे अपने विषय पर आने दीजिए। अब मैं याद दिलाऊं मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा या इनकी पार्टी के बाकी लोगों ने क्या मतलब है उसका रिप्लाई मैंने दे दिया। देखिए मैं ये कह रहा हूं कुल मिलाकर के कि जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे के विचारों को पैरों तले कुचला गया, उससे नाराज थे शिव सैनिक। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं राजू पांडे जी, तो उनसे अनजाने में कुछ बात निकल गई कि किसी के प्रवक्ता को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं, बुलाना सबको चाहिए, क्योंकि देखिए आपने कहा जनता का वोट तो कांग्रेस को भी गया था भाई। सबसे ज्यादा सीटें तो कांग्रेस को आई थी महाराष्ट्र में, 48 में से 9 सीटें आपकी आई थी, 9 सीटें उद्धव साहब ठाकरे को आई थी। लेकिन जो पार्टियां टूट के जा रही हैं, जो पार्टियां टूट रही हैं, उनको तोड़ने वाले कौन है? विधायक हैं। और विधायक क्यों तोड़ रहे हैं? विधायक इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी को अपने अंदर अपमानित महसूस कर रहे हैं। जिस बाला साहब ठाकरे साहब के विचारों को, कट्टर हिंदुत्व को, शिवसेना कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने वाली पार्टी थी, हिंदुत्व के लिए जान न्यौछावर करने वाली पार्टी थी। अगर वैसी पार्टी के लोग अगर सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता करेंगे तो कोई भी विधायक, कोई भी कार्यकर्ता ऐसी पार्टी में नहीं टिकेगा। मुझे तो संजय द्विवेदी जी पे बड़ी हंसी आ रही है, पीछे इन्होंने बाला साहब ठाकरे का फोटो लगाया है। अरे भैया आपके सामने यूबीटी लगाया, यूबीटी का निर्माण बाला साहब ठाकरे ने नहीं किया था। संजय जी थमिएगा, मुझे हेडलाइंस दिखाइए। आपके नेताजी ने किया है, उद्धव ठाकरे जी की फोटो लगाइए, नहीं तो ऐसा पता चला पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी की फोटो लगाइए, नहीं तो बाहर कर दिए जाएंगे विचारधाराओं से। ये मत खेलिए, कम से कम बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए, उद्धव ठाकरे जी हो जाइए। मैं कह रहा हूँ बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए, उद्धव साहब ठाकरे के हो जाइए पीछे। हमारे सौरभ दुबे जी बहुत अच्छी बात करते हैं राजनीतिक विषय से। मैं आपको एक डाटा देना चाहूंगा
1971 और 80 के बीच में उस कालखंड में जिसकी सरकार थी 1850 सांसद और विधायक दल-बदल हुए थे। अगर मेरा डाटा गलत हो तो इसको आप रिकॉर्ड पर रखिए, चेक कर लीजिएगा। आज मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि 6 सांसद के आ गए, इतनी बड़ी मिर्ची लोगों को लग गई। आज मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, विपक्ष के विशेष करके कांग्रेस को नेताओं से पूछना चाहूंगा, उसी लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में परम श्रद्धेय आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मात्र 1 वोट से अपमानित होना पड़ा था। वो क्या था? वो सौगात थी। ये घिनौनी राजनीति आज से नहीं उन समय में चली, लेकिन आज के तारीख में लोग अपनी राजनीतिक लक्ष्य को पाने के लिए लोग अपना निर्णय ले रहे हैं, तो उसमें कौन सी बात आ गई? कोई चित्रा जी आपका टाइम शुरू बोलिएगा। हाँ, चित्रा जी के लिए रखेंगे 30 सेकंड। ये नहीं राजीव कि जी वो उनके पास नंबर थे, वो नंबर जुटाने में असमर्थ थे, तो सीधी सी बात है उनकी सरकार गिर गई। हमने तो कोई नहीं बोला ना कि ये मास्टर स्ट्रोक था, ये था, वो था, वगैरह वगैरह। आप जिस तरीके से 8 सांसदों को तोड़-फोड़ करके, गद्दारी करके, होके लेकर धोखे देते महाराष्ट्र की जनता को, जिनके विरोध में आप जीतते हैं, उन्हीं सांसदों को उठा के आप खरीद के अपने पास लेते हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र बचा है? ठीक है, तो अगली बार इसका साथ में प्रूफ भी लेकर आइएगा ना। बोलिएगा राजीव जी। मेरा ये कहना है, जो मैं कह रहा था कि पार्टियों के बारे में, कि आज महाराष्ट्र में एक शिवसेना है, एक एनसीपी है। मैंने पॉलिटिकल इररिलेवेंस की बात की। जनता ने इनको पॉलिटिकल इररिलेवेंस के, जनता ने इनको भेज दिया है उस जगह पर, और ये अभी भी जनता के बीच में काम करने के बजाय झूठ आपके जैसे सम्मानित चैनल पर आकर के बोलते हैं कि खोखे लिए। अब देखिए, इतना बड़ा झूठ है कि पूरी दुनिया को पता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में रौंदा गया, और यहाँ आकर के अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता इनको देख रही है। पूर्णिमा जी, ये जितना गाली देंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को, इनकी पार्टी की स्थिति और दिनानुदिन खराब होती चली जाएगी। इस सेंस में मैंने कहा था कि एनसीपी अब पॉलिटिकल, जो सीमा मलिक जी बैठी है, एनसीपी तो नहीं है ये तो कोई और पार्टी है। एनसीपी तो पवार, अजीत पवार वाली, हमारी सुनेत्र पवार वाली पार्टी है। तो ये आकर के यहाँ बैठते हैं। ये एनसीपी एसपी की प्रवक्ता है। ये अगर ये एनसीपी एसपी लिखी है इस पर, शरद पवार एनसीपी एसपी, प्रवक्ता एनसीपी की नहीं है आज के डेट में। ओके सर, राजीव जी ठीक है। संजय जी, 3 सोल्जर्स को यूएन से आपका नाम संजय जी कब से हो गया? संजय जी कब संजय जी बोलिए। जी, तो मैं आपको यूट्यूब वाला भेज देता हूँ, जिसमें उन्होंने समर्थन किया था, उनकी चुनाव प्रचार भी किया था। ये आप समझ लीजिए। ये सब कर्जा 2.5 साल। द्विवेदी जी, ये बताइए आप क्या कीजिएगा? अगर इतना प्रेम, द्विवेदी जी आप क्या कीजिएगा? 9 में से 6 जा रहे हैं, आप क्या कीजिएगा ये बताइए। अजीत दादा पवार फडणवीस जी से सरकार बनवा लेते। आज द्विवेदी जी तय कर आए हैं कि मेरा सवाल नहीं सुनना। में तो एकनाथ शिंदे 40 विधायक जो है उस समय क्यों नहीं अलग हुए? हमें सबसे बड़ी बात ये पूछता हूँ, उस समय नहीं अलग हुए, क्यों नहीं अलग हुए? ठीक है सर, आज आप तय करके आए हैं कि आप मेरा सवाल नहीं सुनिएगा। सीमा जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं तो यही कहूंगी, जो इस देश में आज हो रहा है और जिस तरह के एरोगेंस से ये बोल रहे हैं कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शायद ये भूल गए हैं कि पहले ये 2 सीट्स पे ऊपर होते थे, है ना, तब इनकी क्या सिग्निफिकेंस नहीं थी कोई। तो देखिए, 2-4 सांसद, और जिस तरह से सांसद तोड़े जा रहे हैं, सबको पता है कि इसका पर्पस क्या है। जस्ट दे वांट टू पास फ्यू बिल्स, उसके लिए ये लोग अपना नंबर बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो किसी भी साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं, विच इज नॉट वेरी गुड। दिस इज अनलॉफुल और एक गलत प्रथा जो इस देश में पड़ रही है। मैं तो ओवरऑल बोलूंगी, मैं केवल नहीं तो अनलॉफुल है और संविधान के हिसाब से नहीं है। अभी वो बोल रहे हैं हम तमिलनाडु में भी जाएंगे, न्यायालय का हस्तक्षेप रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो इससे आप खुद ही बता दीजिए, हाथ रख के जितने लोग बैठे हैं, क्या ये अनलॉफुल? नहीं, आपकी आ रही है द्विवेदी साहब, आप माननीय गृह मंत्री जी से मैं तो प्रार्थना करूंगी, अगर यही होना है इस देश में, तो आप खुद ही 545 लोगों को सेलेक्ट कर लिया करिए और गवर्नमेंट बना लिया करिए। ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीमा जी ऐसा होता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होता नहीं है, और आप हम सब लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। सौरभ जी आपका देखिए, कांग्रेस पार्टी का दम अहंकार मुझे लगता है कि ऐसे दिखा रही है। अभी झारखंड में परसों चुनाव हुए, वहां पर जिसकी सरकार है, उन्होंने गठबंधन की सरकार है, समर्थन नहीं दिया, इनका कैंडिडेट हार गया। दूसरी तरफ आप कह रही हैं बार बार, जो शिवसेना के हैं उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने तो उद्धव साहब ठाकरे की फोटो पीछे लगाई नहीं। तो आप समझिए इशारा वही कहना चाह रहे हैं, भैया मैं आने वाला हूं, मुझे बुलाओ, उनको कोई बुला
नहीं रहा है। तीसरी बात, मैं इससे भी सहमत हूं कि एनसीपी की प्रवक्ता नहीं है ये, एनसीपी शरद पवार जी की प्रवक्ता है, वो भी यहाँ पर लिखना चाहिए। कुल मिलाकर के आज जो राजनीतिक पार्टियां अपने ही अंदर विचारों को नहीं समेट पा रही हैं, उनके अंदर फूट का कारण जो है वो स्वयं की पार्टियां हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के लेकिन के ऊपर महाराष्ट्र आरोप की लगाया जा रहा राजनीति है। में अभी तूफान थमता हुआ दिख नहीं रहा है। जो शिंदे साहब ने कहा कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, लेकिन क्लाइमेक्स क्या होगा? क्लाइमेक्स क्या होगा? संजय जी, समय सीमा समाप्त हुई, लेकिन समय सीमा समाप्त हो उससे पहले पार्टी को संभालिए सर, जरूरी रहेगा।